मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों में आपसी खींचतान मच गई है। बिंद के एक विधायक ने दूसरे विधायक की फोटो के साथ ऐसा कारनामा किया कि जिसे देखकर सब हैरान हैं। मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति ने सोशल मीडिया से एक तस्वीर साझा की है, उन्होंने त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो पर सफेद रंग से कलर कर दिया है। फोटो के वायरल होते ही हड़कंप सा मच गया। दरअसल सीएम मोहन यादव के सोमवार की बीती रात रीवा एयरपोर्ट अल्प प्रवास पर पहुंचे थे, जहां बैठक के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज और विधायक नरेंद्र प्रजापति भी पहुंचे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली थी, जिसमें डिप्टी सीएम सहित अन्य विधायक भी शामिल थे, जिसके साथ सोशल मीडिया पर विधायक नरेंद्र प्रजापति के फेसबुक अकाउंट से कुछ तस्वीरें साझा की गई, जिसमें त्योथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो पर सफेद रंग लगा दी गई। वहीं आपको बता दें कि फोटो वायरल होते ही बिंद बीजेपी कई खेमे में बढ़ गई है। बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे किसी ने फोटो सेंड किया, जिसके बाद मैंने अपनी आईडी में पोस्ट कर दिया। अब उस फोटो को मैं डिलीट अथवा एडिट नहीं कर सकता हूं। जो चल रहा है वो चल रहा है। बगले में ही सिद्धार्थ तिवारी बैठे थे, वो कब आए मैंने देखा ही नहीं, मैं स्क्रीन पर देख रहा था। वही आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी राज श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाती हैं और जो वर्तमान समय में मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति हैं, वो पूर्व में कांग्रेस में भी रह चुके हैं और उन्होंने राजनीति श्रीनिवास तिवारी से ही सीखी है। राजनीति का ABCD श्रीनिवास तिवारी से सीखने वाले मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति हैं। और आज वर्तमान स्थिति क्या है? श्रीनिवास तिवारी के पोते की ही फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कितना गंभीर है। वहीं अब सिद्धार्थ तिवारी राज के समर्थक सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। लगता है कि बिंद में फिर से बीजेपी कई खेमे में बढ़ गई है और सिद्धार्थ तिवारी राज और मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति की आमने सामने टक्कर हुई। खुली रूप से ये नरेंद्र प्रजापति सिद्धार्थ तिवारी को चुनौती दे रहे हैं और वह फोटो डिलीट करने से सीधे मना भी कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? किन वजहों से मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया? तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं और कांग्रेस ने भी कई तरह के गंभीर आरोप नरेंद्र प्रजापति के ऊपर लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर सिद्धार्थ तिवारी राज कांग्रेस में होते तो यह हाल आज देखना नहीं पड़ता। वर्तमान स्थिति में बीजेपी से विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज त्योथर से विधायक हैं और उनकी फोटो को इस तरह से एडिट करना एक गंभीर अपराध में भी आता है। एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की जो फोटो है उस पर सफ़ेद रंग पोत दिया गया है और वो सीएम की बैठक से संबंधित फोटो है। तरह तरह की बातें हो रही है। कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप सभी के चैनल के माध्यम से आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा आए थे एयरपोर्ट में, वहाँ का ये विषय था। वो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है शहडोल, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को वहीं से एड्रेस कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर बैठा था और ये जो पोस्ट है कहाँ से किस तरीके से एक कार्यकर्ता ने मुझे भेजी, कल ही रात को भेजा था और मैंने बिना देखे उसको अपने आईडी में पोस्ट कर दिया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। मैं सुबह जब ये बात जानकारी में आई तो मैंने उसको डांटा भी कि ये कैसा क्यों किया। अब वो पोस्ट वहाँ पर जारी है, वही आप लोग बोल रहे हैं। ऐसा कहीं कोई मेरा विषय नहीं है और सिद्धार्थ भैया हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वर्तमान में विधायक हूँ। बिना उनके आशीर्वाद से ये संभव नहीं था और उनके बाबा दादा और क्या नाम से सुंदर भैया के साथ में मैंने काम किया है और उस परिवार का बहुत ऋण है मेरे ऊपर। ऐसी कहीं कोई मेरी दुर्भावना का कोई विषय नहीं है। क्या लगता है उस कार्यकर्ता की क्या मंशा रही होगी जिसने आपको फोटो भेजी? अब देखिए, समर्थक कौन किस सोच का रहता है ना। और आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है
मैं वहाँ बैठा था, मेरे फोटोग्राफर भी तो वहाँ पे अलाउड नहीं थे। मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं भी वहाँ पर बैठा था बिल्कुल टीवी के बगल में। साइड में सिद्धार्थ भैया कब आए कब नहीं आए ये भी मैं नहीं देख पाया, और वो पोस्ट मेरे पास आई और मैंने उसको उसमें डाल दिया था। पहले सांसद, फिर उसके बाद आप लगातार क्या भाजपा अभी अंगीकार नहीं कर पाई है सिद्धार्थ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय दल है, और जिसे भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है तो स्वीकार करने के पहले बहुत जांच परख के पश्चात किसी भी व्यक्ति को लिया जाता है। और माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो बहुत बढ़िया अच्छे वक्ता और बहुत बढ़िया नेता है। पूर्व में वो लोकसभा के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर भी वो नेतृत्व कर चुके हैं, और हमारा तो उस परिवार से बहुत ही पुराना जुड़ाव है और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है तो इस प्रकार से कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आता है। लगातार स्थानीय नेता सिद्धार्थ तिवारी को घेर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भाजपा में सारी चीज़ें ऑल इज वेल नहीं चल रही हैं? नहीं, सांसद जी से भी मनमुटाव हुआ था बीते समय, एक दूसरे पर सियासी पलटवार हुआ था। अब ये तो इस विषय पर सांसद जी ही बतला पाएंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मैंने उस कार्यकर्ता को डांटा। अब चूँकि विषय इतना बढ़ गया तो मैंने उस पोस्ट को ज़रूर डिलीट नहीं किया है। यदि कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो मैं उसको वो भी कर सकता हूँ, लेकिन सफ़ेद कलर से ही पोता है, ना कि काले कलर से। अगर भूलवश यहाँ पोस्ट हुई है तो उसके लिए खंडन क्यों नहीं किया गया? नहीं, मैं अपने स्वयं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। उस कार्यकर्ता को मैंने डांटा और मैंने कहा ना कि भाई वहाँ पर ना तो मेरा फोटोग्राफर था और सीएम साहब की भी आईडी में और आज की डेट में कहीं पर भी ये सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ आ जाती हैं। उसने एडिट करके मुझको भेजा, ये मुझसे ज़रूर भूल हुई कि मैंने बिना देखे उसको पोस्ट कर दिया। भैया, सोशल मीडिया में एक मनगांव विधायक की पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने त्योंथर के जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं उनको सफ़ेद रंग से पोत दिया है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया में मेरे व्हाट्सएप में भेजा है कि आज मनगांव विधायक की ने ऐसा त्योंथर विधायक के साथ किया है। ये इसमें ना मनगांव विधायक की कोई गलती है ना त्योंथर विधायक की कोई गलती है। ये उन्होंने दोनों अपना चरित्र प्रस्तुत किया। आपको याद होगा पहले लोग कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी, यही वो लोग हैं जो कांग्रेस में गुटबाजी करते थे। कांग्रेस से चले गए भाजपा में तो वहाँ अपना ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं। तो अभी तो फोटो में कालिख पोती है, आने वाले समय में ये एक दूसरे के चेहरे पे लपट लपट के कालिख पोतेंगे, आप देखना। और अभी भी राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले थे, ऐसा कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री बैठे हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर कालिख कोयले की पोतेंगे ना, उस दिन भी राजेंद्र शुक्ला बैठेंगे। उसकी ताकत यही है। राजेंद्र शुक्ला जी ये चाहते हैं कि मेरे पीछे पीछे सब चलो, वो रिमोट दबाएं तो त्योंथर का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो मनगांव का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो यहाँ का विधायक आ जाए। अब समस्या ये है कि हो सकता है त्योंथर के विधायक के अंदर कोई श्रीनिवास तिवारी वाला डीएनए स्वाभिमान जग गया हो। भाई तिवारी जी हमारे पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके अंदर स्वाभिमान था, जिगर था, तो हो सकता है वो जग गया हो। इसलिए ये एक आम बात है। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ इन भाजपाइयों के मुंह में राम रहता है और इनके दिल में नाथू राम रहता है। तो ये नफरत की बात करेंगे, मार काट की बात करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब देखो विधायक लड़े पड़े हैं। उनसे पूछो कि त्योंथर वाला विधायक मुसलमान है कि मनगांव वाला विधायक मुसलमान है। उनसे एक बार पूछना कि मुसलमान कौन सा है। यही हिंदू मुस्लिम का नाटक है। इसी तरह नाटक करोगे। अरे विकास की बात करो, जनता ने तुमको चुना है विकास करने के लिए, कालिख पोतने के लिए नहीं चुना है। कालिख तो 2028 में तुम्हें रीवा, त्योंथर, मनगांव, मऊगंज की जनता ऑलरेडी पोतने वाली और पोत के रहेगी। जो त्योंथर विधायक हैं वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो उन्होंने भाजपा को तो अंगीकार कर लिया, तो क्या मानते हैं आप कि जो भाजपाई हैं उन्हें अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं? मैं फिर से बोलूँ, ये भाजपा अंगीकार करती नहीं। भाजपा सिर्फ सत्ता देखती है। भाजपा के लिए एक नंबर है। भाजपा के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़, भाजपा जिसको गले लगाना पड़ती है, महबूबा मुफ्ती को लेना पड़ता है तो ले लेती है, भले उनके बाप ने उनको गाली दिया रहे। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही भाजपा के अंदर डुबकी लगाओगे, गंगा मैया के समय तो महाकुंभ भी चल रहा, जैसे ही भाजपा में आप कितने भी पाप करके जाओ, कितने भी भ्रष्टाचार करके जाओ, और जहाँ भाजपा में डुबकी लगाए बोले जय गंगा मैया, तो हो जाते हैं जय गंगा मैया। मैं फिर से बोलूँ, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बताते थे, आज भाजपा में गए हैं तो अपना चरित्र उजागर कर दिए। पोस्ट पर मनगांव विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पोस्ट गलती से
पोस्ट हो गई है लेकिन अब डिलीट नहीं होगी। अब ये तो पोस्ट उनकी है, पोस्ट उन्होंने किया है, अभी भी वही चला रहे हैं। आज बोल रहे हम डिलीट नहीं करेंगे, कल फिर थूक के चाटेंगे। सब चीज़ें देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो चरित्र है उनके बारे में बात करना, आज तो खिचड़ी का त्यौहार है, चलो अपन सब चलते हैं मेला वाला करने, कहाँ इनके भाजपाइयों के चरित्र में फंसे, इनके मुंह में राम राम और दिल में नाथुराम। नहीं, देखा जाता है कि जो ये मकर संक्रांति का त्योहार है, ये मेल मिलाप वाला दिन होता है, जहां आपसी रंजिश को बुलाकर लोग जो है प्रेम भाव से गले मिलते हैं। लेकिन आज ही के दिन ये पोस्ट की गई, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो सकता है क्या कि मकर संक्रांति के दिन ये पोस्ट क्यों आई? अब ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। आज तो पतंग उड़ाने का त्यौहार है, हिल मिल तुम्हारी पतंग और हमारी पतंग साथ में उड़े, दिल खिले, इसका त्यौहार है। हम लोग इसी को मानते हैं, अभी पतंग उड़ाने जा भी रहे हैं, पर आपने रोक लिया तो अपन ये बात है, अब ये वही बता पाएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल चेहरा है तो कालिख पोतने वाला ही है, प्रेम करने वाला चेहरा इनका हो ही नहीं सकता।